मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस नई रणनीति से देगी बीजेपी को मात। आदिवासी और ओबीसी फॉर्मूला तैयार। युवा नेता को दी जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। वरिष्ठ नेता संभालेगा नेता प्रतिपक्ष का पद। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी। कमलनाथ को देना होगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम बेहद आश्चर्यजनक आए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हार जाएगी। चुनाव से पहले जितने भी ओपिनियन पोल आए थे, सभी में कांग्रेस की जीत बताई गई थी। यहाँ तक कि संघ और बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी कांग्रेस को ही आगे बताया गया था। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में अधिकांश कांग्रेस की सरकार ही बता रहे थे। कांग्रेस की ओर से सरकार गठन की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन चुनाव परिणामों ने सभी को चौंका कर रख दिया। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के नेता भी कहने लगे कि जितनी सीटें आई हैं, उतनी तो हमें भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी 130 सीटों तक की उम्मीद कर रहे थे और ये सीटें भी वो बहुत मान रहे थे। लेकिन सीटें आई हैं 163। 2/3 से भी बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला है। चुनाव को लेकर ईवीएम पर भी संदेह जताया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि मतपत्र में कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वो बीजेपी की लहर में बदल गई। मतपत्रों में कांग्रेस 199 सीटें जीत गई थी, लेकिन ईवीएम ने बीजेपी को 163 सीटें जिता दी। लेकिन पार्टी अब जल्द ही संभल कर बीजेपी पर पलटवार करने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल अब लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। हाईकमान की ओर से साफ कर दिया गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने सभी दिग्गजों को लड़ाएगी। किसी को भी घर में नहीं बैठने दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी के कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया हो, लेकिन अब पार्टी किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। साथ ही प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। आदिवासी और ओबीसी वर्ग पर दांव लगाने की तैयारी है। वैसे भी ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस इस बार का लोकसभा चुनाव ओबीसी और आदिवासियों को केंद्र में रखकर ही लड़ेगी। मुस्लिम और दलित तो कांग्रेस के साथ आता पहले से ही दिखाई दे रहा है। चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट आदिवासी और ओबीसी वर्ग का ही मिला है, जिसे झटकने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। और अगर कांग्रेस की रणनीति कामयाब रही तो मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का सपना देख रही बीजेपी को जोरदार झटका लगेगा। पार्टी की ओर से साफ संकेत दिया जा रहा है कि वो किसी ओबीसी या दलित नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप सकती है, तो इसी वर्ग से आने वाले को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। अगर आदिवासी को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो ओबीसी से नेता प्रतिपक्ष होगा, और अगर आदिवासी नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो ओबीसी पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस समय दौड़ में जो नाम सबसे आगे माने जा रहे हैं, उसमें धार जिले से जीत कर आए उमंग सिंघार का नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। इस बार धार जिले में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है और इसमें आदिवासियों की वोटों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। लेकिन धार के आसपास के क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो अधिकांश आदिवासी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में उमंग सिंघार के जरिए पार्टी पूरे प्रदेश में आदिवासियों को सीधा मैसेज देने की कोशिश में है। वैसे अध्यक्ष पद के लिए जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, अरुण यादव का नाम भी चल रहा है, लेकिन उमंग सिंघार सबसे आगे माने जा रहे हैं। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिलहाल सबसे आगे चंबल रीजन से आने वाले रामनिवास रावत चल रहे हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो किसी भी गुट के नहीं हैं। साथ ही ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। किसी गुट का ना होना उनकी ताकत होने के साथ कमजोरी भी बन सकता है। ऐसे में दौड़ में अजय सिंह, पाला बच्चन का नाम भी चल रहा है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार आदिवासी और ओबीसी पर दांव लगाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।